आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से यहाँ लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यह यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। और दूसरा लिखा है 2 का 7 में लिखा है कि तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उससे पहले ज्योतिषियों को पता चला, ज्योतिषी आए के जो बैतलहम में बच्चा पैदा हुआ है, जो यहूदियों का राजा, वो कहाँ पैदा हुआ है, ठीक है ना। वो आ रहे थे तारे को देखते हुए। जब ये बात हेरोदेस को मालूम पड़ी तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ज्योतिषी भी बता रहे हैं, ये विद्वान बता रहे हैं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में भी लिखा है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। इसको लग रहा राजा तो मैं हूं, पर ये कौन सा राजा आ गया है। 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ। एक जो ज्योतिषी थे वो लोग आए, वो जब जानते, जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो हमेशा से भविष्यवाणियों को पढ़ते थे, हमेशा वो इन चीजों को देखते थे। एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह आएगा तो वो पवित्रता से और ईमानदारी से यीशु के पास पहुंचना चाहते थे कि ताकि जाकर उसको प्रणाम कर सके और उस उद्धारकर्ता को देख सके। ये एक ईमानदारी थी इनकी। और दूसरा, जब 2 का 8 में हम लोग पढ़ रहे, और उसने यह कहकर के उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ और जाकर बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर के उसको प्रणाम करूं। तो ये धोखे से उसको मारना चाहता था, ओके। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इनको कहा कि बच्चे को लेकर, यूसुफ को और मरियम को कहा, बच्चे को लेकर के तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि इसको जो हेरोदेस राजा वो मारने पर है। वो वहां से चले गए। और 16 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक मालूम बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष से या उससे छोटे थे मरवा डाला। जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह दुनिया में आया तो 2 प्रकार के लोग थे। एक उसको मारना चाहते थे और एक उसको दंडवत करना चाहते थे। और आज का हाल भी यही है, यदि आप देख रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया पे देखेंगे, न्यूज के माध्यम से हमको यही पता चल रहा है, आज भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग तो उस यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए उसको आनंद मना रहे हैं। कितनों का कैंसर ठीक हुए, कितनों की बीमारियां ठीक हुई है, कितनों की दारू छूट गई, कितनों ने जब यीशु मसीह को जाना, सत्य को जाना, यीशु मसीह के समीप आए तो वो आशीषित हुए। कुछ लोगों को ये डर था कि भाई ये तो उद्धारकर्ता आ जाएगा, अगर उसका राज्य आ गया तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। तो डर कौन सा चल रहा है, उसका राज्य यदि आ गया तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। अब ये डर है ना। जबकि एक योद्धा, एक खिलाड़ी हमेशा जब लड़ता है तो सामने से वार करता, पीछे से वार नहीं करता है। जब रेस हो रही होती है तो हर व्यक्ति अपनी ताकत लगा करके, हिम्मत लगा करके दौड़ता है। टांग कौन अड़ाता है? जो दौड़ नहीं सकता, जिसको पता मैं जीत नहीं पाऊंगा, और ये जो मेरे साथ दौड़ रहा है ये तो जीत जाता है, ये जीत जाएगा। क्या करेंगे? इसको टांग अड़ा करके गिरा दिया जाए, है ना।
इसको टांग अड़ा करके गिरा दिया जाए। तो ऐसे ही है कि ये जो कई बार अभी आप सुन रहे हैं कि एक चर्च में 21 तारीख को चर्च में कुछ लोग गए, वहां जाकर के उन्होंने बड़ी गुंडागर्दी की, बड़ी बदतमीजी की, पादरी का कॉलर पकड़ा और कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये बाइबल है, ये हमारे देश का नहीं तो बाहर का है। और इंग्लिश में वो बात कर रहा था बंदा, तो इंग्लिश भी तो भारत की नहीं है फिर। मैं हाँ क्या है गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या जाएगा? हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके? जय श्री राम, जय राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट। अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊँ। अकेले ये है इनकी सभ्यता, ये सभ्यता है इनकी। आप समझिएगा कि औरत बात करिए तो तरीके से बात करो, तुम भी धार्मिक लोग हो, पढ़े लिखे हो। ये कह करे कैसे बच्चा पैदा होता, तो दूसरा बोल रहा है सांड और गाय मिलेगी तो ही तो बछड़ा पैदा होगा, है ना। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ जो हमने पहले वचन को पढ़ा कि कुछ ज्योतिषी थे जो यीशु मसीह को इसलिए ढूंढ रहे थे, उस बालक को इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसको प्रणाम कर सके। और दूसरा हेरोदेस राजा जो था वो डरा हुआ था, खतरे में था। उसे लग रहा था कि भैया तेरा जो राज्य खतरे में है, अब तो राजा नहीं रहेगा क्योंकि दुनिया का बादशाह पैदा हो गया। अब ये तो ज्योतिषी भी बता रहे हैं और भविष्यवाणी उसके विषय में हुई है कि उद्धार करता होगा और उसके राज्य का अंत कभी भी नहीं होगा ना, उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। उस विषय को बताया जा रहा था। अभी देखिएगा कि अभी बड़ा दिन आया नहीं था, ये 21 तारीख की बात है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मॉल में घुस करके यही लोग वहां घुस करके इन्होंने बहुत तोड़ फोड़ किया, जितना भी तक खूब नुकसान किया। जो सेंटा के कपड़े पहने हुए हैं, कोई डिलीवरी बॉय है तो उसको देखा कि तूने ये सेंटा के कपड़े क्यों पहन रखे, इनको निकाल, उसको निकलवा दिए। एक बच्चा है जो सेंटा के कपड़े बेच रहा है, टोपी बेच रहा है, स्टार बेच रहा है, तो रास्ते में रुक करके इस दुकान को उठा, ये यहाँ नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा 2 लोग एक दंडवत करने आए थे क्योंकि उद्धारकर्ता को जानते थे, उसके विषय में पढ़ा था, और दूसरा डर के कारण। मैंने बताया आप लोगों को, जब 2 लोग दौड़ रहे होते हैं तो जिसको पता है कि मैं दौड़ूंगा और जीत जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस व्यक्ति को टांग अड़ा के गिराने की। टांग अड़ा करके हमेशा वही गिराएगा दूसरे को जिसको पता मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं कमजोर हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं नहीं चल पाऊंगा। वो क्या करेगा? टांगड़ा के गिराएगा। लेकिन जिसको पता है कि मैं दौड़ लूंगा, उसे जरूरत ही नहीं है। अगर तुम सच्चे हो, तुम ईमानदार हो, तो तुम तरीके से चलो। और फिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे भारत में सब नहीं चलेगा। अभी संडे को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के एक चर्च में गए और उन्होंने पूरा का पूरा संडे जो क्रिसमस की जो सर्विस थी वो पूरी की पूरी अटेंड की है, पादरी साहब से प्रार्थना कराई है। आप बताइएगा, जो हमारे भारत देश के राजा हैं वो तो उस दिन विशेषकर चर्च में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने भारत देश में ऐसा होने नहीं देंगे। अब ये जो व्यक्ति जो टकला है ये पहले मुसलमान था, तो ये इसका एक वीडियो है, ये उसमें बता रहा कि मैं पहले मुसलमान था, लेकिन बाद में मैंने कुछ भारतीय दर्शनों को पढ़ा, कुछ मैंने हिंदुओं के ग्रंथों को पढ़ा, तो मेरा जीवन बदल गया। अब मैं आचार्य बन गया हूँ। अब तो आचार्य बना, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो तरीके से बात कर ले। अगर तो पहले मुसलमान था तो तूने कुरान शरीफ को पढ़ा होगा, और जब तूने कुरान शरीफ को पढ़ा हुआ है तो कुरान शरीफ में कई जगह यीशु मसीह का जिक्र आया, कई जगह माता मरियम का
जिक्र आया है और उद्धारकर्ता को वो जन्म देगी, वो कुंवारी होगी, इसे पता होना चाहिए। भाई ये कह रहा है कि मेरा जीवन बदल गया। जीवन बदल गया का मतलब है कि भाई मैं ना इस डॉक्टर के पास इसलिए आया हूं क्योंकि इसकी दवाई मुझे अच्छी लगी है। पहले मैं किसी और डॉक्टर का इलाज करा रहा था, पहले मैं कुरान शरीफ को पढ़ रहा था तो मुझे मनोद्धार नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ है। अब अगर यहाँ आया है तो यहाँ भी कुछ मिलना चाहिए, तो इसका मतलब तुझे पता होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, माता मरियम ने कैसे पैदा किया। एक हमारी बहन आप जैसी बात करने लगी, उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, खुद इंग्लिश में बात कर रहा है। और अब बताइएगा, अगर देखा जाए तो इंग्लिश है किनकी? भारत की तो है नहीं, भारत की तो इंग्लिश है नहीं, अंग्रेजी है नहीं, वो वहां के तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपने इन्होंने सूट बूट भी पहन रखे, टाई भी पहन रखी, कोट भी पहन रखा, तो ये भी तो भारत का नहीं है, ये तो भारत का लिबास नहीं है ना। तो फिर जब तुम हटाना ही चाहते हो भारत को, भारत मैं क्या कह रहा हूं, मेरा विरोध किसी से भी नहीं है, इन चंद ऐसे लोगों से जो नफरत फैलाते हैं, जो बाइबल को, मैंने आपको क्या बताया, पहले जिस वचन को पढ़ा, दो लोग हैं जो यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहते, एक सच्चे मन से आकर प्रणाम करना चाहते, दूसरा उसके पास जाएगा, उसे ढूंढेगा और उसको मारने के लिए। तो जब उद्धारकर्ता दुनिया में आया तो इस तरह से सब हुआ। हालेलुया। ये बोल रहा है कि यीशु मसीह भारत का नहीं है, ये तो इजराइल का है। हालेलुया। मैं आपको बताया जाता कि ऋग्वेद का पहला मंडल में और शतपथ ब्राह्मण तीसरा स्कंद में जो लिखा है, भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, मतलब भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, वो पृथ्वी की नाभि पर स्वयं का बलिदान करेगा। आप जब वो पृथ्वी पर स्वयं का बलिदान करेगा तो ये कैसे होगा भाई? आप पढ़े लिखे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपके हाथ में सेल फोन है, उठाइए, गूगल पे सर्च कीजिएगा और बात कीजिएगा, विश्व का मानचित्र उठाइएगा, नक्शा उठाइएगा। जब आप उस मानचित्र को देखेंगे तो यरूशलेम कहाँ है? बिल्कुल वो सेंटर में है। हालेलुया, ठीक है। वो सेंटर में ये कौन सा दर्शन? ऋग्वेद जो है भारत की किताब है, भारत के दर्शन है, उसमें ये लिखा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण तीसरा स्कंद, उसमें ये लिखा हुआ है। और जब ये लिखा हुआ उसमें तो उस बात को स्पष्ट कर रहा है कि ये यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा और कहाँ स्वयं का बलिदान करेगा। जितने भी बच्चे थे उन छोटों को सबको मरवा डाला। अब यहाँ देखिएगा कि ये व्यक्ति अब ये चर्च में घुस करके गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा तो इसकी रिपोर्ट हुई, अब ये जान बचाता वो भाग रहा है। एक वीडियो इसका ऐसा आया है, उसमें ये कह रहा है कि मैं भागता भागता थक गया हूँ, मुझे कोई पनाह दे दो। वो वीडियो भी अभी ये हाँ वो भी है, ठीक है ना। हालेलुया। अब ये व्यक्ति भागता भागता थक गया है, ये कह रहा है कि मैं थक गया हूं, मुझे कोई पनाह दे दो, मुझे बचा लो। हालेलुया, है ना। मैं क्या करूं आपको, सांच को आंच नहीं है, सत्य सत्य ही है, सत्य को कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। सत्य कल भी सत्य था, सत्य आज भी सत्य है, और उसी के विषय में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं बता रहा था आप लोगों को, हमारे भारत देश के जो हमारे आचार्य विकास महर्षि जी 17 साल तक उन्होंने भारत के 500 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं जिनको उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करके उनमें से उन बातों को निकाला कि जो वाकई यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं। 37 बार यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, 37 बार, 37 टाइम्स यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है, और बाइबल में 44 बार है। हालेलुया। मतलब कि पता क्या होता है कि एक मेन बात है कि आपका बच्चा 9 करोड़ का है, वो काला है, दांत बाहर है, वो नाक बह रही है, आपका 9 करोड़ का है। आप उसकी कितनी भी तारीफ करें वो आपकी बात है। आप कहें मेरा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा सबसे सुंदर है, प्रशंसा वो होती है जो दूसरा करे।
ना मैं कहूँ मेरी बाइबल ये कह रही है, मेरी बाइबल वो कह रही है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो ठीक है तुम्हारी तुम बोलोगी ये बात तो जब है जब दूसरे ग्रंथ भी इसके विषय में बताएं, जब अन्य जाति इसके विषय में बताएं। आज दुनिया के लोग इसकी ओर खींचे आ रहे हैं। क्यों? मसीह यीशु को अपना जीवन दे रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं अपने आप को। वो धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। और ये यीशु मसीह ने कहा था, इसी बात को कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। जब मन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है। मन का भेद कौन समझ सकता? कोई भी नहीं है। अब मन ही से सारी बुरी बातें निकलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जो शब्द कहे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब कितने लोग, एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर कोई भी इस सेंटा की टोपी को अपने बच्चे को पहनाएगा तो हम उसे मार मार करके लाल कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी हिंदू ऐसा करेगा तो, क्योंकि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस है। अब ये तुलसी दिवस कब आपने सुना? मैं कितने लोगों से पूछूं, आपको पता ही नहीं होगा कब हुआ, क्योंकि मैं पता ही नहीं है। हमें तो पता कि कार्तिक के महीने में तुलसा की पूजा होती है, वो भी तुलसी और तुलसा का विवाह किया जाता है, तब ये ऐसा होता है। इसको ध्यान से समझ रहे, ठीक है ना। अब इन्होंने नया शुरू कर दिया। ये कब किया गया था? 2014 से पहले नहीं हुआ था। 2014 में आशाराम जो इस समय जेल काट रहे हैं रेप के केस में, उन्होंने ये पहली बार शुरू किया था कि 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी दिवस मनाया करेंगे। अब जो क्रिश्चियन है वो लोग अपना बड़ा दिन मनाएंगे, लेकिन हमारे लोगों को क्या करना है, वो तुलसी दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। जबकि ये कब होता था? कार्तिक के महीने में होता था। तो क्या कर रहे हैं कि मैं वही, ध्यान से समझिएगा, जब आप दौड़ रहे हैं, आपको पता मैं दौड़ना जानता हूं, मुझे सांस नहीं चढ़ती है और मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी इसको टांग अड़ा कर गिराने की? वो अपना दौड़ता चला जाए, मैं अपना दौड़ता चला जाऊं और मुझ में हिम्मत होगी, मैं ईमानदार से जीत जाऊंगा। लेकिन टांग अड़ा करके हमेशा वही गिराता है जो कमजोर होता है। हिंदी पिक्चरों में देखिएगा कि विलन हमेशा टांग अड़ाता है हीरो के बीच में। किसी भी बात को लेकर के वो दौड़ रहे हैं, ऐसा करता है कुछ उनके फाइट हो रही है, कुछ उसके खाने में कुछ नशे की चीज मिला दी। जो मिल्खा सिंह की जो मूवी थी वो तो इतिहास है, सत्य है। वो मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ा करता था, हमेशा जीतता था। अब जब रेस का समय आया तो किसी ने उसकी जूते में कीले डाल दी और जब वो पहन करके दौड़ने लगा तो दौड़ नहीं पाया और हार गया, ठीक है। तो तभी हारा। उसके बाद जब दोबारा मौका मिला तो वो फिर जीत गया। तो पता है क्या होता है कि चंद टटपूंजिए, चंद लोग ऐसे जो मूर्ख हैं, ना समझ हैं, जो बेवकूफी करते हैं, ठीक है ना, वो कुछ पल के लिए तो चल सकते हैं लेकिन ज्यादा समय तक ही चल नहीं सकते। यही बंदा जो पहले मुसलमान था अब ये आचार्य बन गया और अब चर्च में घुस करके बता रहा है कि ये हमारा धर्म नहीं है, यीशु हमारा नहीं है। अब इसने इतनी बड़ी गलती की, अब ये माफी मांग रहा है। उसने रील डाली, मैं भागता भागता थक गया हूं, मुझे कोई पनाह दे दो, मुझे बचा लो। क्योंकि अरे भाई 25 दिसंबर 2025 को तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री चर्च के अंदर बैठे हुए थे और तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी धर्म परिवर्तन कर लिया है? अरे वो आराधना करने गए थे, वो रेस्पेक्ट करते हैं हर धर्म की। आपको क्या दिक्कत है आप बताइएगा। हालेलुया। तो दिक्कत क्या है कि डर उसी को लगेगा जो कमजोर है। अगर यीशु मसीह को कभी किसी से डर नहीं लगा, वो हमेशा अपने काम को करता चला गया, सत्य बोलता चला गया, स्वतंत्र करता गया लोगों को, और जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो आशीषित होते चले गए। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? गौशाला में। उसकी माँ ने उसको कपड़े में लपेट करके चढ़नी में रख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, 2 दिन पहले सलमान खान का जन्मदिन होगा, ठीक है ना। तो मैं न्यूज को देख रहा था कि उसका जन्मदिन है और चंद व्यक्ति गिनती के बताए गए कि फिल्म स्टार संजय दत्त उनकी पार्टी में, दत्त आया था, महेंद्र सिंह धोनी आए हुए थे, उसमें ये नाम दिए गए जो उसकी पार्टी में 5-7 लोग, 10, 20, 50 लोग होंगे गिनती के लोग। बाकी लोग जो उनके उसके फैन थे वो बाहर खड़े हुए थे और वो ये सोच रहे थे हम सलमान खान को बस एक नजर देख ले, एक विश हम उसको कर दे, और उसके कमरे के, उसके घर के, उसकी बिल्डिंग के आगे फोटो खींच रहे थे।
हालेलुया। तो उसके घर के उसकी बिल्डिंग के आगे फोटो खींचने से कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे, देखो हम गए थे, देखो उसकी बिल्डिंग के आगे खड़े करके अपने फोटो खिंचवाई है। तो इतना तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। यीशु मसीह इसीलिए अब वो बड़े से बड़े महल में कहीं भी पैदा हो सकता था, वो ऐसी जगह में पैदा हो सकता था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन कहाँ पैदा हुआ? चढ़नी में, ठीक है ना। क्या उसी दिन सारी सराय में जगह नहीं थी, धर्मशाला सारी पैक हो गई थी उसी दिन? नहीं हुई थी। ये परमेश्वर ने सिचुएशन को क्रिएट करने वाला एक माहौल ऐसा बना दिया कि कहीं जगह नहीं है। ठीक है भाई, जो गौशाला वहां लेकर चले जाओ और वहां वो बच्चे को जन्म देगी। तो वहां गरीब भी आ सकता है, और गरीब तो आएगा ही आ सकता है। अमीर अगर नहीं आना चाहता तो ना आए। एक सलमान खान का जन्मदिन है, उसमें भी देखिएगा गिनती के लोग वहां पहुंच रहे हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले वो ही वहां जा सकते हैं, गरीब वहां पहुंच नहीं सकता। लेकिन दुनिया का उद्धार करता यीशु नासरी वो पैदा हुआ। उसको पता था भैया, जब जो पवित्र स्थान होते वहां, ये लाइन गरीबों की है, ये थोड़े अमीर की है, वो VIP लाइन है। जो ज्यादा पैसा देगा वो ज्यादा जाकर के अंदर ईश्वर के दर्शन कर लेगा, ठीक है ना। अब यीशु मसीह के दर्शन तो फिर ऐसे ही होने थे, ऐसे ही तो होने थे उसके भी दर्शन। लेकिन वहां क्या किया गया? ये सारी बातें, क्योंकि परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। जब बुद्धि कहती है, जब परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया था तब भी मैं थी, और परमेश्वर की प्लानिंग जो वो सब कुछ जानता है। जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। आमीन, हालेलुया। तो दो तरह के लोग जब हमने देखे, एक उसको दंडवत करने आए जो देखना चाहते थे उद्धारकर्ता को, और दूसरे चिढ़ के कारण उसको मारने के लिए। तो भी वो पनपता चला गया। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, ना अंत हुआ था और ना कभी अंत होगा। हालेलुया। फिर उद्धारकर्ता दुनिया में आया। तो दुनिया में यीशु मसीह क्यों आया? क्या कारण था? आपको पता? 555 बीड़ी का बंडल आता है, क्यों ना, हम पीते नहीं पर पता तो रहते हैं ना। 555 बीड़ी जो बनाता था, वो बाप उसका एक लड़का है ना, उसका लड़का बिगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। बेटे को बाप ने कहा ये सब ठीक नहीं है, तू सुधर जा। कुछ ऐसी बात हुई, बेटे ने बाप को गोली मार दी, वो मर गया, और बाद में इसने खुद को भी गोली मार दी, दोनों मर गए। हालेलुया, है ना। पाप जगत में आया, अरबों रुपए का मालिक होगा ये बंदा। अब इस पैसे का क्या किया जाएगा? बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। अभी जो पंजाब में एक व्यक्ति ने 13 साल की लड़की, जैसे मेरी बेटी की कोई सहेली है इस प्रकार से, तो घर में कोई नहीं था, वो लड़की उनके घर गई। अंकल वो है क्या? उन्होंने बोला हाँ अंदर है। अंदर लेकर के गया, दुष्कर्म किया उसके साथ, बाद में उसको मार दिया। अब ये समझिएगा कि जिसकी खुद की ही बेटी इतनी बड़ी है, उस समय तो शायद उसने दुष्कर्म भी कर लिया, उसको मार भी दिया। बाद में वो अपने अंदर कितना सोच रहा होगा कि मैंने कितना घृणित काम कर दिया, मैंने अपनी बेटी के समान, मेरी बेटी जैसे के साथ मैंने ऐसा किया। कौन करा रहा है इसको? शैतान। क्या वो चाह रहा होगा? या नशे में होगा, या गंदगी कहां से आ गई? क्यों शैतान उस पर हावी हो गया? क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण था इसका? क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया? क्या कारण था यीशु मसीह का दुनिया में आने का? क्या कारण था? कई लोग कई बार सवाल करते हैं कि यीशु मसीह का आने का कारण क्या था। हालेलुया। लोगों का सवाल है कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। आप यीशु मसीह के पास कब आए? जब बीमार थे। अधिकतर लोग तो हमारे भवन में भी बैठे हैं, अधिकतर जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप सुनिएगा, मैं 10 साल से बीमार थी, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, हमारा पति दारू पीता था, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो ये सब कब हुआ?
अब यीशु मसीह का तभी तो है ना, यीशु मसीह की प्रेम की खातिर तो बहुत कम लोग आते हैं, या बाद में जब प्रेम को जानते तब वो रुक जाते हैं, वरना यीशु मसीह की प्रेम की खातिर कोई नहीं आया। सब के सब उसी बरकत को लेने आए। ओ उद्धारकर्ता आएगा, यीशु नासरी आएगा। अभी जैसे तो लोगों को परेशान करता कौन है? शैतान ना, शैतान ही तो परेशान कर। शैतान श्राप किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से, है ना। जो अंधकार की जो शक्तियां, अंधकार के काम सारे किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। अब आप समझिएगा, क्या कोई प्रेम की खातिर आता यीशु मसीह के पास? नहीं आता। अभी देखिएगा कि यायर जो था, उसकी 12 साल की बेटी बीमार थी, ठीक है ना। अब बीमार थी, इतनी बीमार थी वो कि अब मरने पर थी। अब इसके पास पैसा भी बहुत है, इसका रुतबा है, लोग इसको जानते हैं, यरूशलेम में लोग इसको जानते हैं। अब यायर जो है यीशु मसीह के पास जाकर के बोलता है, गुरु मेरे घर चल, मेरी बेटी को ठीक कर दे। हालेलुया। कब आया ये? जब मतलब अब बच नहीं सकती हर व्यक्ति ने। जब यीशु मसीह उस घर में गया तो लोग कहने लगे, जो डॉक्टर थे, जो विद्वान थे, कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख लिया, लड़की तो मर गई है। अब वो लोग उस पर हंस रहे हैं यीशु मसीह पर, ये क्या कर देगा? 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उस पर बहुत पैसा, उसके पास बहुत सारा पैसा था। अब पैसा भी खत्म हो गया, डॉक्टरों के पास जाएगी तो पैसा चाहिए, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। अब उसमें से खून बचा था, इस बार डायलिसिस नहीं होगी, इस बार खून बदला नहीं जाएगा, इस बार खून नहीं चढ़ेगा तो ये तो मर ही जाएगी। जब अंत आ गया बिल्कुल, तब ये क्या करने लगी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार का नौकर जो बीमार था, वो खास रहा होगा, अच्छे जैसे होते हैं, अच्छा नौकर होता है ना, उस प्रकार से रहा होगा। सूबेदार यीशु मसीह के पास भिजवाता है, कहता है कि मेरा दास बीमार है, चल करके तो उसको चंगा कर दे। सूबेदार मतलब ये कौन था? एक हाई पोस्ट पे था ये। और ये कब गया? जब इसको समझ में आ गया, अब हमने डॉक्टरों को दिखा लिया, हम PGI भी चले गए, हम एम्स में भी चले गए, हमने सब जगह दिखा दिया, आयुर्वेदिक भी दवाई खिला दी, ठीक नहीं हो पा रहा। जब यीशु मसीह के पास गया, तो क्या यीशु मसीह के प्रेम की खातिर आया? यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। जब बीमार था तभी वो उनके पास पहुंचे। और प्रभु के प्रेम की खातिर यदि कोई आया है तो चंद लोग हैं। एक हमारे भारत देश में साधु सुंदर सिंह जी हैं, जो उस समय यीशु मसीह का विरोध करते थे, यीशु मसीह के लोगों को परेशान किया करते थे, यीशु मसीह की इस पवित्र शास्त्र बाइबल को जला दिया करते थे, गोबर फेंक कर मारा करते थे मिशनरियों के मुंह पर। जब उनका जीवन बदला तो उनके माता पिता उन्हें जो उसको जहर दे करके मारना चाहते थे, तो भी वो बच गए प्रभु की दया से। अब वो सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव घूमते, पैदल जाते और दूर दूर परमेश्वर के संदेश को सुनाया करते थे। ये है वो जो प्रेम की खातिर आए थे कि परमेश्वर यदि तू है तो मुझे दर्शन दे, वरना हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेन निकल के मैं सुबह अपने आप को जाकर के खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने रात को उनको दर्शन दिया प्रेम की खातिर। बाइबल में कितने ऐसे केस है, वो तभी आए जब वो बीमार था, जब परेशान थे तभी आए ना। प्रेम की खातिर तो कोई नहीं है। प्रेम की खातिर यहाँ ज्योतिषी तो दंडवत करने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो राजा हेरोदेस था वो मारना चाहता था। मुझे भी आकर के बताओ वो कहाँ पैदा हुआ है, कौन सा स्थान है, ताकि मैं आकर के उसको प्रणाम करूं। प्रणाम नहीं क्या, ताकि मैं आकर के उसको मार डालूं। हालेलुया। जॉनी लीवर, फिल्म स्टार जॉनी लीवर ने जब गोविंदा को बताई ये बातें, ठीक है ना, तो गोविंदा जानता था कि जॉनी लीवर प्रार्थना करते हैं, इनके प्रार्थना करने से काम हो जाते हैं। तो क्या फिल्म स्टार गोविंदा प्रभु में आ गया? आया क्या? जॉनी लीवर ने ऋतिक रोशन के लिए प्रार्थना की और उसकी बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद क्या वो प्रभु में आ गया? नहीं आया ना। तो 10 कोढ़ यीशु मसीह के पास आए थे, 10 के 10 का कोढ़ ठीक हो गया था। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये समुद्र है, यहाँ से 10-20 बाल्टी निकाल कर ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 कोढ़ ठीक हुए, 9 लौट कर नहीं आए, 1 लौट करके आया। तो परमेश्वर के प्रेम की खातिर ऐसा हो रहा है क्या? हालेलुया। परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मारता, क्यों खत्म नहीं कर देता?
हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत शैतान बना, ऊपर से फेंक दिया गया, जमीन पर आकर के परमेश्वर के लोगों को उलझा दिया, है ना। अरे नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसी ने बखेड़ा किया, उसी ने बखेड़ा किया ना, परमेश्वर के लोगों को उसी ने उलझाया। अब परमेश्वर ने उसको रखा हुआ, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने उसको रखा हुआ है। शैतान सोचता है कि मैं इसके परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को बिगाड़ रहा हूं, नशे में डाल रहा हूं, व्यभिचार में डाल रहा हूं, श्रापित कर रहा हूं, गंदे कामों में डाल रहा हूं, लड़ाई झगड़ों में डाल रहा हूं। लेकिन वो नहीं जानता कि वो तो ऐसा करता है कि उनको नशे में डालता है, व्यभिचार में डालता है, श्रापित कर देता है, उलझा देता है। और जब कहीं से कोई इलाज नहीं होता है, सब जगह घूम कर आते, कहीं से इलाज नहीं होता, तब ये उसी यीशु मसीह के पास आते हैं। इसी ने यीशु मसीह से उसकी संतान आदम और हव्वा को अलग किया था। अब उसी शैतान के द्वारा दुख दिया जाता है, तब वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। हालेलुया, है ना। मतलब कि उसी ने तो जिसके द्वारा परमेश्वर ने इसीलिए शैतान को रखा हुआ है। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 में यदि आप पढ़ेंगे, है ना, जो बात यहाँ लिखी है, तो कई बार क्या होता है कि शैतान सोचता होगा कि वो प्रभु का काम खराब कर रहा है, मैं तो लोगों को बिगाड़ रहा हूँ, नशे में डाल रहा हूँ, व्यभिचार में डाल रहा हूँ और इनको उलझा रहा हूँ, गंदी गंदी मूवी दिखा रहा हूँ, इनके हाथ में सेल फोन दे दिया, गंदे गंदे काम करो, है ना, फेसबुक पे गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, वो उलझा दिया। लेकिन क्या हो रहा, फेसबुक पे कितने, जब पहले तो बात बन जाती है, शादी कर लेते हैं, फिर वो टूट जाती है, उसने उसको मार के मटकी में फेंक दिया, उसने फ्रिज में रख दिया, उसने टुकड़े कर दिए, ऐसे सैकड़ों केसेस, सैकड़ों, है ना। ये चीज वो तो शैतान सोच रहा है कि भाई मैं तो परमेश्वर के काम को खराब कर रहा हूं और परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को बिगाड़ रहा हूं। मैंने पहले आदम और हव्वा को बिगाड़ दिया था। फिर हमारा सवाल होता है कि परमेश्वर ने उसी दिन शैतान को खत्म क्यों नहीं कर दिया। ओके, तो आगे चल करके हम देखते हैं कि जब हमें कहीं से मार्ग नजर नहीं आता, आप लोग यहाँ बैठे हैं कि भैया हम श्रापित थे, मेरे साथ दुष्ट आत्मा थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरी बीमारी थी, मेरा कैंसर था, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए तो हम चंगे हो गए। शैतान ने लोगों को परेशान किया, लोग परेशान हुए और उन्होंने समाधान ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ना ज्योतिषी कर सके, ना टोटका करने वाले, ना जादू मंत्र करने वाले ठीक कर सके, ना डॉक्टर ठीक कर सका। तब वो यीशु मसीह के पास आते, यहाँ करके वो चंगे हो जाते हैं। तब वो वापिस जहां से आदम हव्वा को बहकाया था, पाप आया था, उसी से घूम करके जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो बालक राजा जो पैदा हुआ उसके समीप आए, उसके चरणों में आए, तब उन्होंने सत्य को जना स्वतंत्र हो गए। वो अंदर से और बाहर से दोनों रीति से स्वच्छ हो गए। हालेलुया। तो वो पर फिर सवाल यही है कि इतना लंबा चौड़ा करने की बात करने की क्या जरूरत थी, हम परेशान हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम ना होती। ये प्रॉब्लम का कारण क्या है कि परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा दी है। परमेश्वर ने कहा था आदम से कि देख भाई, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है वाटिका के बीचों बीच। उसने ये नहीं कहा था कि वो वाला पेड़ है, ये नहीं कहा था, वाटिका के बीचों बीच है, उसका फल कभी मत खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। कह दिया ना, जब समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। यूवी को हम कह रहे हैं, हम राहेल को बोल रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं करना है, जिस दिन ये गलती करोगे तो इसका तुम्हें ये खामियाजा भरना पड़ेगा। तो निश्चय उस दिन, जब परमेश्वर कह निश्चय, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है कि निश्चय उसी दिन मर जाएगा, लिखा जिस दिन खाओगे। इसका मतलब क्या कहा उसने, मत खाना, लेकिन अगर खाओगे तो ये होगा। स्वयं की इच्छा दी है ना, तो वो बिल्कुल कह सकते, ये नहीं कह सकते आप अपने यूवी को जन्म दिया अपने बेटे को और बार बार ये फ्रिज खोले, एक फ्रिज मत खोल, ये बाहर जा, ये बाहर मत जा, ये साइकिल उठा कर, ये साइकिल मत उठा, ये अंदर जा, ये मत कर। यार ये मेरी माँ है, मेरे बाप है, कसाई है, ये मैं इनका बेटा हूं कि इनका क्या हूं, मैं नौकर हूं, मैं क्या जिंदगी है। ये होता है ना, होगा नहीं ऐसा। परमेश्वर ने कहा कि बेखट के तुम वाटिका के वृक्ष, सब वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन उसका फल कभी भी मत खाना।
बोल दिया ना मत करना, तो उसने स्वयं की इच्छा दी है। सवाल यह था ना, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि परमेश्वर स्वयं की इच्छा दी है, और परमेश्वर ने जब स्वयं की इच्छा दी है तो उस स्वयं की इच्छा का हमने नाजायज फायदा उठाया। हमारे पूर्वजों ने, आदि माता पिता ने, हव्वा ने, आदम ने उसका नाजायज फायदा उठाया, और इसलिए दुख पाप जगत में आया। और जब जगत में आ गया तो हमको क्या करना? हालेलुया, है ना? तो शैतान सोचता रहे कि मैं गड़बड़ का, अभी ध्यान से समझिएगा आप, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी तो चर्च में बैठे हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग जो भारत में हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये बड़ा दिन मनाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, अगर ये ऐसा करेंगे ऐसा कर देंगे। चर्च में घुस करके बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मारपीट कर रहे हैं। मॉल में सजा सजाया सब कुछ तोड़ दिया, सजा सजाया सब कुछ तोड़ दिया ना। तो ये क्या करना चाह रहे? ये सोच रहे हम तो भैया अपने आप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने आप को बढ़ा नहीं, घटा रहे हैं। ये ही वीडियो सोशल मीडिया से अब ये बाहर विदेश में जाएंगी और जा रही है, वहां के लोग देखेंगे तो क्या शान बढ़ेगी, हमारी इज्जत होगी, हमारी भारत देश में ऐसा और इज्जत होगी क्या? जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा लगाया जाता, मिलजुल कर यदि कहीं कोई रहता है तो वो सिर्फ भारत देश है और कोई जगह नहीं है। कहीं ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता जो भारत देश में पाया जाता है। लेकिन अब चंद लोग ऐसे हैं, शैतान उनको उभारता है, लेकर के आता है और उलझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो भी क्या कोई डर रहा है इन बातों से? शैतान ही ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया था और उसी के द्वारा लोग अब परमेश्वर के पास आ रहे हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जो इसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले, वो जो श्राप मिला था आदम को, तू खून पसीने की खाया करेगा और तू मिट्टी से निकला, एक दिन मिट्टी में मिल भी जाएगा। वो जो परिश्रम था, वो जो श्राप था, हे श्राप से दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे मेहनत करने वाले लोगों, हे टोना टोटका के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। सवाल क्या है? परमेश्वर ने शैतान को क्यों खत्म नहीं कर दिया? फिर दूसरा सवाल लोगों का, यीशु मसीह का आने का क्या कारण है? कारण ये है कि वो उद्धार करता है। अगर वो नहीं आता तो मैं और आप, हमारा जो है, हमने सत्य को जाना, हम स्वतंत्र हो गए। धरती पर कुछ पल की दिक्कतें परेशानी हो सकती है, लेकिन जब नया समय, नया जीवन होगा, फिर वहां कोई घटी नहीं होगी। और यहाँ भी वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 100 गुना आशीष दूंगा, मैं तुझे तमाम तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। और ये पास्टर अशोक नहीं बोल रहे हैं कि परिश्रम करने वाली बहन मेरे पास आ, है ना, दुख से भरे भाइयों लोगों मेरे पास। मैं नहीं कह रहा हूं ये परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं विश्राम दूंगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। हालेलुया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आसमान छोड़ करके जमीन पर आया और जमीन पर आकर के वो क्या कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये काम कर सकता हूं? हाँ प्रभु, तो जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। वही परमेश्वर ने प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। वो जो चरनी में पैदा हुआ, उसे ज्योतिषी लोग ढूंढ रहे थे तारे के अनुसार, अपनी पुस्तक के अनुसार। पुस्तक में लिखा हुआ कैसे पैदा हुआ, ऐसे ऐसे पैदा होना, वो कहाँ पैदा हुआ है, हम उसे देखने आए हैं, हम उसे दंडवत करने आए हैं। राजा ने कहा मैं भी आऊंगा, मुझे बताना। वो ज्योतिषी दंडवत करने, लेकिन राजा उसको मारने के लिए। आज भी वही चल रहा है। एक तरफ यीशु मसीह की जयकार हो रही है, दूसरी तरफ लोग उसे मारना चाहते हैं। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी, आमीन, है ना। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन होता? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, ज्ञान
इसी में है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आपकी सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, जो भेद की बातें परमेश्वर आपने की परमेश्वर, मुझके लिए धन्यवाद देता हूँ। सबों को आशीषित करें, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने न दें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन अजीब लोगों के लिए खुदावन, जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पौलुस भी ऐसे किया करता था, लेकिन एक दिन उसका जीवन बदला और वो पौलुस से शाऊल से पौलुस बन गया। शाऊल उसका नाम था। जब परमेश्वर आपसे उसका आमना सामना हुआ परमेश्वर, तो उसका जीवन बदल गया, सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे चल दिया। उस समय का करोड़पति व्यक्ति तंबू सिलने का काम करता है, अतिथि सत्कार करता है, परमेश्वर के लिए कहता है कि मैं मसीह में हर अच्छी वस्तु को मसीह के कारण कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए जीना तो मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। प्रभु हो नहीं पाए खुदावन उन लोगों के लिए जितने भी परमेश्वर विरोध कर रहे हैं। विरोध को होना जरूरी है, होगा होगा, अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सत्य को दबाया, कोशिश की जाती है दबाने की, लेकिन दबा नहीं सकते। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, परंतु सत्य बढ़ता जा रहा, पनपता जा रहा। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे भारत देश में एक ऐसे ही साधु सुंदर सिंह जी जो विरोध करते थे, मसीह लोगों के ऊपर गोबर फेंका करते थे, पवित्र शास्त्र बाइबल को जला दिया करते थे, उनका जीवन बदला और वो सब कुछ छोड़ करके आपके काम को करने के लिए निकल गए, आपका शुभ समाचार प्रचार करने के लिए निकल गए। इस भारत देश की भूमि ने हमें एक ऐसा भी मनुष्य दिया जिसको हम साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं, और वो जो विरोधी थे बाद में वो इसी पुस्तक का विरोध करते थे और बाद में इसी को प्रचार करने लगे। जितने विरोधी हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर उनका जीवन बदले प्रभु जी, वो भी सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। अपनी योजना परमेश्वर हम सबों के जीवन से पूरा करें। आज के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह के लिए 2025 का आखिरी संडे प्रभु जी, आज के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं परमेश्वर, बड़ी ताजगी के साथ, बड़ी जयजयकार करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर प्रवेश करेंगे खुदावन। और जो इस समय इस वर्ष में कुछ कमी रह गई तो शुरू में ही यीशु मसीह के नाम में पूरी इन सबों को मैं आशीष देता हूँ परमेश्वर, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने दे। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर, इन सबों के जीवन से धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रभु राजा। और प्रभु जी मैं अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन प्रभु जी आपकी ओर से जो ठहराए हुए खुदावन, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। हम सब कलीसिया के लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, डीएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप उनको सुरक्षित रखें परमेश्वर, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु जी, और अच्छे से प्रभु राजा वो अपने देश को, अपने लोगों को संभाल सके। तेरी महिमाओं, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से, मेरे भारत देश से हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।